तो आज हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के इक्वेशन हो सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन के। नॉर्मली तुम लोग बेसिक जो देखे हो ये देखे हो कि अगर कोई भी चीज़ तुम्हारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इस टाइप के फॉर्मेट में है, तो इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक लीनियर ग्राफ मिलता है, लीनियर कर्व जो स्ट्रेट लाइन मिलता है ना। इसके लिए हम लोग बचपन से क्या करते आ रहे हैं भाई, ए और बी और सी कुछ कांस्टेंट होते हैं, फिर इनका हम डब्बा बनाते हैं, है ना। फिर हम एक्स की वैल्यू लेते हैं, वाई की वैल्यू लेते हैं, दो वैल्यू निकालते हैं और दोनों प्लॉट करते हैं और ज्वाइन कर देते हैं। कारण दो से काम क्यों चल जाता है, क्योंकि भाई दो पॉइंट से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है। ठीक है, ये सब बचपन की बातें हैं, इसमें अभी तक कुछ ऐसा नया नहीं किए हो। लेकिन अगर हम बात करें, मान लेते हैं ये जो ग्राफ है इसका जो प्लॉट बना वो कुछ ये बना, ठीक है। सो इस लाइन पे कितने पॉइंट्स होंगे, हमने तो सिर्फ दो निकाले थे, लेकिन इस लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी जिसको फॉलो करेंगे, जो इस लाइन पे होंगे। समझ में आई बात कि नहीं। तो अगर मैं कोई पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट ये पी सेलेक्ट कर रहा हूँ एक्स कॉमा वाई, तो ये क्या करेगा, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एक तरीके से मैं बोलूँ, या एक पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है कि नहीं। सो हम क्या करने वाले हैं, हम अलग अलग तरीके से देखेंगे कि कैसे हम इस लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे जो बेसिक लाइन होती है ना, वो लाइन होती हैं ये वाली, जिनको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, और या तो फिर हो सकती हैं वो वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसी होंगी भाई। सो ये अगर हम देखें, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक लाइन ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे ही इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस यहाँ पे पॉसिबल हैं, और ये सारी की सारी हॉरिजॉन्टल होंगी कि नहीं, ठीक है ना। अच्छा, तो ये वाला कुछ हो सकता है इस टाइप का कि इस पूरे लाइन पे क्या खासियत होगा, जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे होंगे उनकी खासियत क्या है कि भाई ये वाला जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है, बोले तो y की वैल्यू जो है वो सम कांस्टेंट फिक्स है। सेम केस नीचे वाले में देखोगे तो y इज इक्वल टू माइनस ए फिक्स होगा, हाँ या नहीं, समझ रहे हो। और अगर यही हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती, अगर ये वर्टिकल होता तो यहाँ पे हमको क्या मिलता भाई, ये सारा कुछ इस टाइप का हो जाता, ठीक। सो ये वाली लाइंस जो होंगी वो वर्टिकल लाइंस होंगी, ठीक है कि नहीं। और इनका जो खासियत होगा, इन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी खासियत क्या होगी कि ओरिजिन अगर ये है, सो ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स होगा, या बोले तो x की वैल्यू फिक्स होगी a पे, और इसके लिए क्या होगा, x की वैल्यू माइनस ए पे फिक्स होगी, ठीक है कि नहीं। तो ये दो टाइप की लाइंस हमको सबसे बेसिक देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो y इज इक्वल टू ए लाइन है ये वाली, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं दे आर हैविंग इक्वल डिस्टेंस विथ एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस से हम बात करें तो हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा, और वो किसके इक्वल होगा, ए के। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक लाइन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, इसमें किसी कोई दिक्कत है, ठीक है। तो अब इस पे देखो, इस पे क्या सवाल देखोगे यार, ये बोल रहे हैं कि इक्वेशन बताओ लाइन का, ठीक है। क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है अपने को जो पैरेलल है एक्सेस से और पास कर रही है पॉइंट -2,3 से, ठीक है। सो अगर मैं मानूँ -2,3, तो वो -2,3 कहाँ पे मिलेगा अपने को, कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा भाई, माइनस है तो लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, मतलब थर्ड, सेकंड और थर्ड में ऑप्शन है। और y की वैल्यू कितनी है, 3 है, मतलब वो जो पॉइंट होगा वो कुछ यहाँ मिलेगा -2,3 सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ से पैरेलल टू एक्सेस, दो एक्सिस है हमारे पास, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस, तो एक लाइन ऐसी होगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। और इसका इक्वेशन क्या होगा भाई, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाली वैल्यू कितनी है, ये कितनी है, 3 है ना, और ये फिक्स रहेगी ना, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 होगा। अच्छा, दूसरी लाइन जो होगी उसको दूसरे कलर से ड्रॉ करेंगे, तो दूसरी लाइन जो होगी वो यहाँ पे होगी ऐसी, और इसका खासियत क्या होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये फिक्स होगा इसके लिए, और ये कितना होगा, -2। सो ये जो लाइन होगी ये x इज इक्वल टू -2 होगी। सो
तो ये दो लाइंस हैं जो क्या हैं, पैरेलल हैं एक्सेस से, और ये कैसी हैं, ये दोनों क्या हैं, क्या बोल रहा था मैं, दोनों पैरेलल हैं एक्सेस से और -2, 3 जो पॉइंट है उससे पास कर रही हैं। बताओ कोई दिक्कत इसमें? तो ये तो बहुत ही सिंपल था। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में करना क्या है, सिंगल वेरिएबल हो जाता है, क्योंकि दूसरा वेरिएबल तो चेंज ही नहीं होता ना, वो खत्म हो जाता है। समझ में आई बात? अब इसके बाद हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म देखेंगे, जिसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे इससे थोड़ा और आगे। तो चलो आगे देखते हैं। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि ये हमारा एक, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और हमको एक लाइन ऐसी चाहिए जो इस पॉइंट P, मान लो ये पॉइंट P है जो है x0, y0 इससे पास हो, और साथ में उसका जो स्लोप हो वो m हो, ठीक है। मतलब इसमें एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास होती है, मान लेते हैं ये पॉइंट है, कहीं भी ले लेंगे, और उसका स्लोप m है, ठीक है। सो लेट अस एज्यूम कि ये हमारी वो लाइन है, मान सकते हैं, और यहाँ पे वो पॉइंट है x0, y0, मान सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट P है, ठीक, और इसका जो स्लोप है ये थीटा है, तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू m है। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, और इसका इक्वेशन लिखना है, कोई एक आर्बिट्री पॉइंट चूज कर लो इस पे x, y, ठीक है। अब ये आर्बिट्री पॉइंट हमने मान लो चूज कर लिया। अच्छा, इस पॉइंट को P0 दे देते हैं नाम, और इसको P नाम दे देते हैं, ठीक है। सो अब हम अगर इक्वेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं? तो पहले बताओ, tan थीटा है अपने पास m, है ना, और 2 पॉइंट दिए हैं, स्लोप ऑफ लाइन निकालना हमको आता है। तो स्लोप कैसे निकालोगे? यहाँ पे y माइनस y0 अपॉन x माइनस x0, हाँ या नहीं बोलो? ये इसका स्लोप होगा कि नहीं? पक्का? अच्छा, ये इतने आइटम को बस देखो जरा, और ये x माइनस x0 को इधर ले आओ, तो क्या लिख सकते हैं? y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0, ठीक है कि नहीं? अच्छा, m तुमको गिवन है और x0 और y0 भी गिवन है, तो ये सारा इक्वेशन तो ऐसा नहीं वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप का बन रहा है। मतलब ये लाइन का इक्वेशन है ना, लीनियर इन x एंड y, ठीक है कि नहीं? तो ये लाइन बन गया। तो यही है इक्वेशन ऑफ लाइन, किसमें? पॉइंट स्लोप फॉर्म में, कि हमारे पास ये पॉइंट हो x0 y0 और उसका स्लोप गिवन हो अगर, तो हम लोग इस तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अब इस पे एक अगर फुद्दू सा क्वेश्चन भी कर लोगे तुम लोग को और अच्छे से दिखेगा। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट -2, 3 हैविंग स्लोप इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो भाई साहब इस इक्वेशन में बस वैल्यू डालने में तुम लोग तकलीफ तो नहीं होगी। तो क्या लिखोगे? y माइनस y0 कितना है 3 इज इक्वल टू m कितना है -4 इंटू x माइनस x0 कितना है, x0 कितना है -2। सो y माइनस 3 इज इक्वल टू -4 इंटू x प्लस 2। सो y माइनस 3 इज इक्वल टू -4x माइनस 8, सबको एक साइड ले आओ, 4x प्लस वाई माइनस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो 4x प्लस वाई प्लस 0। तो ये रही अपनी रिक्वायर्ड लाइन जो इस पॉइंट से पास करती है और जिसका स्लोप -4 है। क्या ये बात समझ में आई? बहुत सिंपल था। तो ऐसे ही हम लोग अभी और भी फॉर्म्स देखेंगे। चलो तो अब आगे देखते हैं। और अभी हमने क्या देखा? पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो अब नेक्स्ट जो फॉर्मेट है इक्वेशन ऑफ लाइन का वो है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म। सो अब इसमें भी बहुत सिंपल मेरे हिसाब से ये भी होगा तुम लोगों के लिए कि ये है भाई, और ये तुम्हारी लाइन है, ठीक है। और इस लाइन पे तुमको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक है ये P1 x1, y1, ठीक है, और तुमको ये दूसरा पॉइंट दिया हुआ है P2 x2, y2, और बोल रहा है कि भाई इस लाइन का इक्वेशन बताओ, ठीक है। कोई दिक्कत ये बात सुन के? ठीक। तो अब एक काम करते हैं, हम क्या करें, एक पॉइंट यहाँ P एज्यूम कर लेते हैं जो कि है x, y, ठीक है। अच्छा, ये तीनों पॉइंट तो एक ही लाइन पे है ना, तो इसका मतलब इनका स्लोप इक्वल होगा। तो अपन P1 का स्लोप निकाल सकते हैं। P1 का कितना निकालेंगे? y1 माइनस वाई अपॉन x1 माइनस x, ठीक है कि नहीं, बताओ। अच्छा, और P2 का भी निकाल सकते हैं।
P2 का कितना निकालेंगे, x2 में y2 माइनस वाई, या अपन ऐसे आ रहे थे ना, इधर y1 माइनस वाई लिए तो यहाँ y माइनस y2 लेते हैं, ठीक है, और x1 माइनस x2, सॉरी x माइनस x2, ओके ओके ओके, ठीक है कि नहीं। तो ठीक है, फिर अब ये है, अब इसमें अननोन क्या है अपना, x और y दोनों साइड में है, तो क्या करें इसको अपन, अपने पास y2 और y1 तो नहीं आया, क्यों नहीं आया, देखो हमने क्या किया है, हमारे पास जो हमारे पास आया वो ऐसा आया है कि सब में चारों जो हैं उनमें एक एक वेरिएबल आ गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि इसमें सॉल्व करना थोड़ा आसान नहीं बन रहा, तो एक काम करते हैं, कौन सा वाला चेंज कर दें, तो दोनों को ही लिख लेते हैं दोबारा। देखो ऐसा करते हैं कि ये तो ठीक है, रहने देते हैं, y माइनस वन y1 अपॉन x माइनस x1, ठीक है। और ये जो P1 P2 का स्लोप होगा ये अपन को नॉन होगा, हाँ या नहीं, ये नॉन स्लोप होगा ना, क्योंकि दोनों पॉइंट दिए हैं तो इनका स्लोप अपन निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये वाला जो वैल्यू आएगा ये एक नॉन वैल्यू होगा, जो स्लोप होगा, जैसे ही अपन को पॉइंट दोनों पता चले हम स्लोप निकाल लेंगे। तो यहां से इक्वेशन अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है, इसको उठा के उधर भेज दिए। सो ये एक्चुअली है तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, क्योंकि y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यही है ना। लेकिन अब कौन सा पॉइंट लेना है वो सवाल हो जाता है ना, तो इसलिए बेटर है कि हम इस फॉर्मूले से निकालें। समझ में आई बात, दो पॉइंट दिए हैं उनका स्लोप निकाल के यहाँ पटक दो और कोई भी एक उठा लो, जबरदस्ती नहीं है y1 लेने का, y2 भी ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास दोनों पॉइंट है, इट्स ऑल अप टू यू कि तुम कौन सा पॉइंट लेना चाहते हो। समझ में आई बात। तो अब इस पे भी एक सवाल लेते हैं। तो ये बोल रहे हैं भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1 माइनस 1 एंड 3 5, ठीक है। सो एक को मान लेते हैं, कोई किसी को भी ले लो, इसको x1 ले लो और ये y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो गया, ठीक है, ऐसा एज्यूम कर लो। अब इक्वेशन में डाल दो, सो y माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, 5 माइनस माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इंटू x माइनस x1, x1 कितना है 1 है, ठीक है। तो इधर कितना हो गया y प्लस 1 इज इक्वल टू 5 और ये माइनस माइनस का प्लस 6 और 3 माइनस 2 x माइनस 1, ये कितना हो गया 3। सो y प्लस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3, तो ये दोनों को उधर भेज देते हैं, 3x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये मिल गया इक्वेशन ऑफ लाइन, जो ऊपर जो दिए हुए दो पॉइंट है इनसे पास हो रही है। क्या ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें? चलो ठीक है, नोट करो फिर इसको। नेक्स्ट टाइप जो अपने पास है इक्वेशन ऑफ लाइन का, वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। सो अब इसमें क्या होगा, देखो तो स्लोप दिया होगा और उसके अलावा इंटरसेप्ट दिया होगा। तो सबसे पहले तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि इंटरसेप्ट होता क्या है। सो मान लेते हैं यहाँ पे है और एक लाइन, ये एल लाइन है मान लो, ठीक है, और ये लाइन का स्लोप अपन को मालूम है, ठीक है, और इस लाइन का ना इंटरसेप्ट अपन को मालूम है। इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये दो पॉइंट पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है और एक यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। सो मैं पहले तुम लोग को बोल रहा हूँ कि ये वाली तुमको डिस्टेंस दी हुई है और ये वाली डिस्टेंस तुमको स्मॉल सी दी हुई है, ठीक है, और स्लोप m दिया हुआ है। क्या ये बात समझ में आई? तो ये जो लाइन होगी उसके लिए ये वाला पॉइंट कैसा दिखेगा भाई, इस पे x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है c, हाँ या नहीं बोलो। और स्लोप m मालूम है ना, स्लोप m है। तो अगर अपन इसका इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे,
इसका इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, y माइनस y1 कितना है c इज इक्वल टू m, फिर x माइनस x1 कितना है 0। तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन को बोलते हैं इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। समझ में आई बात? मतलब लाइन का तुमको स्लोप दिया है और ये सी क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, मतलब जो लाइन एक्स वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, कितने पॉइंट पे, कितनी दूर पे ओरिजिन से। क्या ये बात समझ में आई? अब जरूरी है क्या तुमको कि ये वाई इंटरसेप्ट ही दे, हो सकता है वो तुमको एक्स इंटरसेप्ट दे दे, ठीक है ना। तो अगर वाई इंटरसेप्ट की जगह एक्स इंटरसेप्ट देगा तो क्या डिफरेंस आएगा वो भी देखते हैं। तो मान लो अब हमको ये वाली डिस्टेंस दे दिया और इसको बोल दिया d है, स्लोप अभी भी m है, कोई दिक्कत? तो इक्वेशन ऑफ लाइन इस पॉइंट से अब लिखना पड़ेगा। ये पॉइंट कैसा होगा भाई, x की वैल्यू d रहेगी और y की वैल्यू 0 रहेगी। तो अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो y माइनस y1 कितना है 0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 कितना है d। ठीक है कि नहीं? तो अब जो इक्वेशन बन जाएगा लाइन का वो क्या बन जाएगा, तो ये d क्या है यहाँ पे, x इंटरसेप्ट। क्या है बात समझ में आई? सो y इंटरसेप्ट दिया है तो ये, x इंटरसेप्ट दिया है तो ये। तो आखिर हम यूज़ क्या किए, हम तो यूज़ वही किए जो हमको मालूम था। क्या मालूम था? पॉइंट स्लोप फॉर्म। समझ में आई बात? तो इस पे भी एक सवाल देखते हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल सा। तो ये बोल रहे हैं कि राइट द इक्वेशन ऑफ लाइंस फॉर विच tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, एंड पहले बोल रहा है कि y इंटरसेप्ट इज -3/2, मतलब y इंटरसेप्ट दिया है, कितना दिया है, -3/2। बोले तो ये किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है। तो इक्वेशन में बस पुट तो करना है। तो ये स्लोप, ये जो दिया है ये तो स्लोप ही दे दिया ना 1/2, tan थीटा 1/2 दिया है, हाँ 1/2 दिया है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, y इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस सी की जगह -3/2 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो ये इक्वेशन ऐसा लिख दो, बस आ गया आंसर। और दूसरे केस में ये बोल रहा है कि x इंटरसेप्ट इज 4। अब क्या दिया हुआ है तुमको, स्लोप सेम है, m इज इक्वल टू 1/2 है, बट x इस बार x इंटरसेप्ट जो कि हमारा d है वो दिया हुआ है, और वो कितना दिया है, 4 दिया है। तो अब ये वाला इक्वेशन यूज कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, आ गया आंसर। अब अगर तुमको ये याद नहीं था तो क्या करोगे इक्वेशन, तो ये तो तुमको याद करना ही पड़ेगा। कौन सा, ये वाला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये तो याद रखना ही है कि जब x y इंटरसेप्ट दिया है। तो ये इक्वेशन अगर भूल भी गए हो तो क्या करोगे, ये जो x इंटरसेप्ट है वो कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा। वैसे यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये वैल्यू 4 है, तो वो यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू होगी 4, तो ये 0.4, और इसका स्लोप कितना है 1/2। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी लिखोगे तो भी सेम आंसर ही आएगा, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो अब इसको हम लोग इक्वेशन को थोड़ा और अच्छे ढंग से लिखते हैं। 2 को इधर कर देंगे तो 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो यहाँ से x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। और इसको थोड़ा मॉडिफाई करोगे तो 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, सो एक्स माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन, किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। क्या ये बात समझ में आई? और ये सबसे कॉमन फॉर्म है, अधिकतर तुमको इसी पॉइंट पे मिलेगा क्वेश्चन इसी टाइप का। ठीक है, चलो नोट करो। चलो तो नेक्स्ट जो इक्वेशन है, मतलब नेक्स्ट जो फॉर्म है लाइन का, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने का, वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अभी पिछले केस में क्या था ना कि तुमको एक इंटरसेप्ट दे देता था, है ना, और स्लोप दे देता था। इस बार क्या बोलेगा कि मैं तुमको दोनों इंटरसेप्ट दिया, मैं तुमको दोनों इंटरसेप्ट दिया। ठीक है, तो ये भी दिया और ये भी दिया, ये a दे दिया और ये b दे दिया। ठीक है कि नहीं? और बोला लिखो बेटा इसका इक्वेशन। करना क्या है,
ये वाला पॉइंट क्या होगा a कॉमा 0, ये क्या होगा 0 कॉमा b। भैया 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन लिख देते हैं, दिक्कत क्या है। तो किसी भी एक पॉइंट को उठा लेते हैं, इसको ले लें कि इसको ले लें, बताओ कोई भी ले लो यार, कई फर्क पड़ता है, तो इसको ले लेते हैं चलो। सो y माइनस 0 अपॉन x माइनस ए इज इक्वल टू, ये दोनों का स्लोप क्या होगा b अपॉन क्या होगा b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए, ठीक है, मतलब कि b अपॉन माइनस ए, ठीक है कि नहीं। तो अब अपने पास क्या हुआ y अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू बी अपॉन माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं चलो। तो माइनस वाई ए इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी, हाँ या नहीं। तो एक्स वाई वाले टर्म एक साइड कर दो, ए बी को अलग कर दो, ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, हाँ या नहीं। अच्छा नहीं लग रहा, सुंदर नहीं दिख रहा है। पूरे इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर देते हैं चलो, करने में कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमारे पास जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वाहा ए स्वाहा बी बी स्वाहा, क्या मिला एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो ये है अपना इंटरसेप्ट फॉर्म। तो एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट, वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। समझ में आई बात, सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें। तो एक सवाल करते हैं फिर सिंपल सा। तो ये बोल रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 ऑन एक्स एक्सिस, मतलब a की वैल्यू -3 एंड 2 ऑन y एक्सिस, तो b की वैल्यू 2। तो करना क्या है भाई, x अपॉन -3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, हो गया लाइन का इक्वेशन। और क्या करूँ मैं, है ना। लेकिन तुम लोग जब इक्वेशन आंसर में लिखना तो ये मत लिखो, अच्छा नहीं दिख रहा ना इक्वेशन लिखने के हिसाब से। रटने के लिए तो बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है, ये भी चलेगा, नंबर इसमें ही मिलेगा। बट अगर एलसीएम ले लोगे तो क्या लिखोगे 2x माइनस 3y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -6, 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो ये आंसर लिखो, थोड़ा अच्छा दिखेगा। क्या ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर चलो नोट करो, चलो तो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग चलेंगे नॉर्मल फॉर्म की तरफ, ठीक है। सो अभी तक दुनिया जो बहुत अच्छी लग रही थी अब अच्छी लगना बंद हो जाएगी, ठीक। सो ऐसा मानते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे एक लाइन है ये, ठीक है। और हमको इस लाइन का क्या पता है, तो हमको इस लाइन का पता है नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ये उसका डिस्टेंस, ठीक है। मतलब हमको मालूम है कि वो लाइन ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ क्या मालूम है कि वो जो नॉर्मल एंगल बना रहा है ये वाला, ये मालूम है, ये अपने को मालूम है। तो अब हमारे पास ये दो डाटा है पी और ओमेगा। पी क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, मतलब उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से, ठीक है। और दूसरा हमको क्या मालूम है कि जो उस लाइन का नॉर्मल है, जो परपेंडिकुलर है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन जो एक्स एक्सिस का है उससे कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। अच्छा, सो अब अपना कार्यक्रम ये है कि भाई अपने को ये परपेंडिकुलर का स्लोप मालूम है ओमेगा से tan ओमेगा, तो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं m1 इक्वल टू -1 से, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन थी ना। अच्छा, और ये वाला एक पॉइंट कोई निकाल लें इस लाइन पे, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन लिख सकते थे। तो यही हमको यहाँ पे करना है। अब बस यहाँ पे ये है ना कि ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, इसकी जगह यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, चारों क्वाड्रेंट में हो सकती है। बट हमेशा जो ये ओमेगा एंगल होगा वो यहीं से लेना है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई। तो अब अपन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और ऐसा करते हैं कि ये वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं ए फॉर एप्पल, और जो पॉइंट है हमारे पास ये, इसका परपेंडिकुलर करते हैं और इसको बोलते हैं एम। कोई दिक्कत इस बात से, ओरिजिन हमारा ओ है, बताओ यहाँ तक तो मेरे हिसाब से किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा, ये जो पॉइंट ए होगा इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, एक्स कॉमा वाई होंगे, है ना। अच्छा, मतलब ये वाला डिस्टेंस होगा एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब मैं क्या लिखूं ओ एम कॉमा ए एम, हाँ या नहीं बोलो।
अच्छा, अब अगर ये ओमेगा है तो मैं कॉस ओमेगा लिखूं तो क्या मिलेगा मुझे? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है ओ एम, हाइपोटेनस कितना है पी। सो मैं एम को क्या लिख सकता हूँ? अच्छा सॉरी, ओ एम कॉस के लिए ओ एम था ना। हाँ, तो ओ एम को मैं क्या लिख सकता हूँ? पी कॉस ओमेगा। बोलो ठीक है कि नहीं? अच्छा, और अगर मैं यहाँ पे साइन ओमेगा लिखूँ तो मैं क्या लिखूंगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए एम अपॉन पी। तो ए एम को मैं क्या लिख सकता हूँ? पी साइन ओमेगा। बताओ कोई दिक्कत? तो ये पॉइंट तो मिल गया, पॉइंट तो मिल गया। अच्छा, अब ये जो स्लोप है ओ पी ओ ए का, और जो स्लोप होगा अपना लाइन, ये एल लाइन है मान लो, स्लोप ऑफ लाइन एम एल, ये इक्वल टू -1 होगा, ठीक है ना? अरे भाई दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है ना, ये लाइन है अपना, इसका परपेंडिकुलर का डिस्टेंस p है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, मतलब ये जो लाइन है परपेंडिकुलर होगी ना, तो ये परपेंडिकुलर दो लाइंस है तो उनका स्लोप तो -1 होता है प्रोडक्ट, तो हमने वही किया। तो स्लोप ओ ए का तो अपने को मालूम है ना, tan ओमेगा इंटू एम एल इज इक्वल टू -1। सो एम एल की वैल्यू क्या हो गई? -1 अपॉन tan ओमेगा, हाँ या नहीं बताओ? अच्छा, tan ओमेगा का क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा अपॉन कॉस ओमेगा, ठीक है ना? सो यहाँ से क्या मिल गया? माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा। तो ये हमारे लाइन का हमको स्लोप मिल गया और ये हमको एक पॉइंट मिल गया। तो लाइन का इक्वेशन लिखा जा सकता है ना? तो कैसे लिखना है भाई लाइन का इक्वेशन? तो y माइनस y1 कितना है? p साइन ओमेगा इज इक्वल टू m कितना है? माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा, और x माइनस x1 कितना है? p कॉस ओमेगा, ठीक है कि नहीं बोलो? सो p कॉस ओमेगा। अब क्या करें? बताओ। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये साइन ओमेगा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो y साइन ओमेगा माइनस p साइन स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू माइनस x कॉस ओमेगा, ठीक है ना? और माइनस माइनस का प्लस p कॉस स्क्वायर ओमेगा, हाँ या नहीं? ये x कॉस ओमेगा इस साइड भेज दो, तो x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा, ये इसको उधर भेज दो, तो इधर जाके ये माइनस का प्लस हो जाएगा, p कॉमन निकल के ब्रैकेट में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा, ये तो 1 होता है ना, तो इज इक्वल टू p। तो नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन क्या रहेगा? x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p। क्या ये बात समझ में आई? तो p क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम है p और उसके अलावा उस परपेंडिकुलर का x एक्सिस से एंगल मालूम है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, तो इस पे एक क्वेश्चन करें। तो ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे छोटा सा करते हैं, बहुत ही सिंपल सा, कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन वोज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट्स, मतलब p की वैल्यू कितनी है? 4, एंड द एंगल विच द नॉर्मल वे मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज 15 डिग्री, ओमेगा इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है? तो कार्यक्रम बड़ा आसान है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? x cos 15 प्लस y साइन 15 इज इक्वल टू 4, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो, तो साइन 15 निकालने के लिए तुम साइन 45 माइनस 30 का यूज़ करो, और cos 15 निकालने के लिए cos 45 माइनस 30 का यूज़ करो, ठीक है? निकाल लोगे? तो इसको तुम लोग खुद से निकालना, मैं सीधा आंसर में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जो कि आती है cos 15 की आएगी तुम्हारी √3 + 1 अपॉन 2√2, और साइन 15 की आएगी √3 - 1 अपॉन 2√2 इज इक्वल टू 1, ठीक है? और फिर मैं क्या 2√2, ठीक है? अब 2√2 को मैं कॉमन लेके उधर पार्सल कर दूंगा, ठीक है? और इक्वेशन ऑफ लाइन मेरे को मिल जाएगा। तो अच्छा, इक्वेशन इक्वल टू 4 है ना? हाँ, तो अब 2√2 उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इंटू √3 + 1
प्लस वाई इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 4 जा 8√2। तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन है। समझ में आई बात? इसको कर लोगे ना साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करके, और इसको कॉस ए माइनस बी का, यही आएगा एग्जैक्ट वैल्यू। ये वेरीफाई खुद से कर लेना घर पे जाके। समझ में आई बात? चलो इसको नोट करो, फिर आगे देखेंगे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर F, क्या बोल रहा है? फ़ारेनहाइट टेम्परेचर F एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर K, ये फ़ारेनहाइट में है, ये केल्विन में है, ठीक है। सेटिस्फाई अ लीनियर इक्वेशन, मतलब ये दोनों जो इक्वेशन इनका जब प्लॉट बनाओगे तो तुमको क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। गिवन दैट जब K की वैल्यू होती है 273 तो F होता है 32, ठीक है। और फिर ये बोल रहे हैं कि K की वैल्यू जब होती है 373 तो F होता है तुम्हारा 212, ठीक है कि नहीं? ये क्वेश्चन में दिया है। तो एक्सप्रेस K इन टर्म्स ऑफ F, ठीक है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ F, F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फॉर K इज इक्वल टू 0। तो इसमें दो काम करना है हमको, ठीक है कि नहीं? बताओ कोई दिक्कत इस बात से? तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं कि भाई ऐसा एक्सिस होगा, इधर फ़ारेनहाइट होगा, इधर केल्विन होगा, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो हमको 2 पॉइंट मिल चुके हैं, है ना। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो दोनों इसी क्वाड्रेंट के पॉइंट हैं। F की वैल्यू 32 है और 273 है, तो ये मान लेते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये वाला पॉइंट कैसा होगा? 32,273, ठीक है कि नहीं। और फिर एक और पॉइंट है यहाँ पे जो कैसा है? 212,373, ठीक है ना। तो इससे पास होने वाली अपन को लाइन का इक्वेशन लिखना है। तब इस इक्वेशन को लिखने के लिए तो अपने पास 50 तरीके। तो सबसे बेसिक जो तरीका है, 2 पॉइंट अगर मालूम है तो 2 पॉइंट फॉर्म है, तो किसी भी एक को ले लेते हैं। कौन सा ले लें? इसको ले लें। कौन सा लें? इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो y माइनस y1 कितना है? 273, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखना है अपने को? इन दोनों का स्लोप। तो 273 माइनस 373 माइनस 373 डिवाइडेड बाई 32 माइनस 212 इंटू x माइनस x1 कितना है? 32, ठीक है कि नहीं। सो y माइनस 273 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा? ये माइनस 100 है, और ये कितना है भाई? 32 माइनस 212, देखो करो तो ये 2 चला जाएगा, ये 210 है, 180 आ रहा है, दिख रहा है तुम लोगों को। और ये x माइनस 32, तो ये माइनस माइनस चला जाएगा, एक 0 चला जाएगा, ये 5 और ये 9, ठीक है। सो इक्वेशन या तो तुम ऐसे ही लिख लो, y माइनस 273 इज इक्वल टू 5/9 x माइनस 32। तो ये इक्वेशन को अपन अब क्या कर सकते हैं? 9 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है। हम लोग को लेकिन y और x नहीं लेना था, हमने यहाँ पे f और k लिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? y की जगह पे k लिखते हैं और x की जगह पे f लिखते हैं, ठीक है ना। ठीक, ये देखो, ये याद करो 10th की बुक में एक क्वेश्चन था इस पे, और ये वाला इक्वेशन उसने दिया हुआ था प्लॉट करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ से हम k को क्या लिख सकते हैं? हमको क्या करना था? k इन टर्म्स ऑफ f प्रूव करना था ना। तो 5/9 f माइनस 32 प्लस 273, ये हो गया पहला काम। अब ये बोल रहा है कि k इज इक्वल टू 0 के लिए f की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो k की वैल्यू 0 रख लेते हैं। k की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ से देखते हैं। सो माइनस 273 इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 32। सो ये कैसा हो जाएगा? ये 9 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो f माइनस 32 इज इक्वल टू माइनस 273 अपॉन 5 इंटू 9। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 32 माइनस 9 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 5। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। सो इसको तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, जो भी आता है मुझे
आंसर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तुम लोग इसको लिख सकते हो। बताओ इसमें कोई दिक्कत? कर लोगे ना मल्टीप्लाई? पॉइंट में आएगा कुछ? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, डिवीजन होता तो मैं ही कर दिया होता 1 सेकंड में। ठीक, अब इसको सॉल्व करने का मैं तुम लोग को एक और मेथड बताता हूँ। एक और क्या बताऊँ, ये 2 पॉइंट है, इनका स्लोप निकाल लो। स्लोप कैसे निकलेगा? यही निकलेगा ना। तो ये कितना आया हुआ है? 5/9 स्लोप है। अब किसी भी एक पॉइंट को मान के पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी लिख सकते थे इक्वेशन। ठीक है ना? तो ये भी एक तरीका है। या एक तरीका और है कि अगर हम माने कि ये वाला जो लाइन है ये क्या कर रहा है, ये y = mx + c होगा, इस फॉर्मेट पे रहेगा कि नहीं? रहेगा ना। ठीक, तो अब इस पे जो 2 पॉइंट्स हैं वो दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो एक बार इसको इसमें डाल देना, तो तुमको क्या मिलेगा? y = m, अच्छा y की वैल्यू कितनी ले इसमें? 373 = m इंटू एक्स की जगह कितना लेना है? 212 + c, और एक बार लिखोगे तो 273 = m इंटू 32 + c। तो ये c का लीनियर इक्वेशन बना। इसको सॉल्व करोगे, m और c पाओगे और फिर इसमें पुट करके इक्वेशन लिख दोगे। तो एक मेथड ये, दूसरा ये, तीसरा ये, सबसे आएगा आंसर सेम। ठीक है, तो कर लोगे इसको? ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.2 में 20 क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई करो और एंजॉय करो।